तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ का प्रश्नावली 3.1 है, मतलब 3.1 है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे। ठीक, और हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक ऑलरेडी कर रखा है। सो आज की इस वीडियो में 3 क्वेश्चन और बचे हैं प्रश्नावली 3.1 के, 8, 9 ठीक और 10, 3 क्वेश्चन बचे हैं। तो आज के इस वीडियो में पहले पर्सनली पूरा खत्म होने वाली। चलो शुरू करते हैं वीडियो। देखना क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ए बराबर दे रखा है ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। ठीक, मतलब ये दे रखा है कि जो ये ए आई जे है, ठीक ना। ठीक, इसका मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है कि एम क्रॉस एन का ठीक कॉलम्स और रो हैं। ठीक, कॉलम्स हैं एंड रोज हैं, यानी पंक्ति और स्तंभ है। कह रहा है एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है यदि क्या हो। ठीक, वर्ग आव्यूह होता क्या है आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। वर्ग आव्यूह को मतलब सबसे पहले आपको मैं बता दूं तो वर्ग आव्यूह को मतलब होता क्या है। ठीक, देखो वर्ग आव्यूह का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक ना। वर्ग आव्यूह जब होता है जब कॉलम और रोज यानी पंक्ति और स्तंभ आपके बराबर होते हैं, तभी क्या कहलाता है, वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक, तो मतलब अगर मान लो 4 कॉलम हैं और 4 पंक्तियां हैं, ठीक ना, यानी 4 क्रॉस 4 है। ठीक, यानी प्यारे बच्चों 4 बराबर क्या है, 4। ठीक, अगर इसको हम प्यारे बच्चों m मान लें और इसको हम क्या मान लें, n मान लें, ठीक ना। m इसको मान लिया और इसको n मान लिया तो m क्रॉस n हुआ। ठीक, तो एम क्रॉस एन प्यारे बच्चों क्या है, ये ऑर्डर होता है। ठीक, जो एम क्रॉस एन यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों क्या है, ऑर्डर है। ठीक, तो एम क्रॉस एन का हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक, वो हमारा वर्ग आव्यूह कब होता है, मैंने बताया आपको, जब पंक्ति और स्तंभ यानी कॉलम्स एंड रो आपस में इक्वल हो। ठीक, देखो प्यारे बच्चों एम इंटू एन है, यानी एम प्यारे बच्चों किसके बराबर हो, एन के बराबर हो। ठीक ना, तब हमारा क्या होगा, वो वर्ग आव्यूह होगा। तो इसमें देखो टिक हमें करना है, एम लेस देन एन तो ये नहीं होगा, एम ग्रेटर देन एन, ठीक, यानी पंक्ति ज़्यादा हो स्तंभ कम हो। ठीक ना, पंक्ति ज़्यादा हो स्तंभ कम हो, तब होगा क्या, नहीं होगा। m बराबर n, ठीक, जब पहले जो पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं तभी हमारा होता है। ठीक, तो हमारा m बराबर n वाला ऑप्शन पहले सही होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहले 8 था। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 9वां क्वेश्चन देते हैं पहले। ठीक, मैंने यहाँ पर ले रखा है बुक, पहले देख सकते हो, इसी में से मैं क्वेश्चन लिखूंगा एंड आपको इसका सोल्यूशन में कराता रहूँगा फटाफट। ठीक, लगभग 5 से 8 मिनट में मेरा अंदाज है कि हो जाएगा सारे क्वेश्चन। ठीक ना, 3 ही क्वेश्चन है, एक तो हो ही गया। ठीक, देखो एक है ये क्वेश्चन एक्स तथा वाई के। ठीक, क्या दिया है हमको, दिया है एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। ठीक, हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक, 2 मैट्रिक्स इस टाइप से दिया है, बाकी जो लैंग्वेज लिखा है हिंदी में वो आप पढ़ लेना। ठीक, y+1 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 2 माइनस का 3x है, ये एक मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स और दे रखा है 0 है, y-2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है। पहले इस टाइप से 2 मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं। ठीक, हमें कह रहा है कि इसके कह रहा है इनके, ठीक, किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। इसके हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। एक दिया है x बराबर -1/3 y=7। सेकंड दिया है ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक ना, ज्ञात करना संभव नहीं है। सेकंड है पहले, थर्ड क्या है, थर्ड है y बराबर 7 x -2/3। फोर्थ है आपका x बराबर -1/3 y बराबर -2/3। ठीक ना, इस प्रकार से पैरा बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। अब हम देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले एक काम करना है, देखो जैसे यहाँ पे एक्स वाई, ठीक ना, एक्स वाई सब दिखा दे रखा है, तो एक्स यहाँ से हम लोग पहले दोनों को ऐसे इक्वल रखे ना, एक्स एंड वाई का मान एक बार निकाल लेते हैं। ठीक, जिससे अगर हमको इसमें से अगर कोई मैच कर जाता है तब तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं मैच करता है तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, मतलब उसका मतलब क्या होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं, चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो चेकिंग करते हैं, जब मैट्रिक्स आपस में बराबर होता है इसका मतलब पहले क्या है, यहाँ पे 3x को हम लोग पहले 7 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, 3x + 7 बराबर 0। यहाँ से x बराबर पहले आएगा -7/3, और इसको कहते हैं 5 बराबर y-2 है, ये पहले क्या होगा, y-2 बराबर किसके होगा, 5 के।
तो यहाँ से y की वैल्यू पैरेचो क्या होगी 7 आएगी। ठीक, -2 उस साइड जाएगा तो प्लस का 2 यानी 7, y का मान 7। ठीक, देखो x का मान -7/3 आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। y का मान 7 दिख रहा है, ठीक ना, लेकिन x का मान -1/3। अगर यहाँ से निकाल लो, यहाँ से भी देख लो, y + 1 = 8। ठीक, तो y का मान तो 7 आ गया। और यहाँ से देखो, यहाँ से 2 - 3x बराबर किसके होगा? 4 के। ठीक, तो यहाँ से देखोगे तो -3x = 4 - 2 2, x बराबर क्या बच्चों? -2/3। ठीक, अब देखो यहाँ से एक बार x का मान निकाला तो -2/3 आया, एक बार आया था -7/3। देखो ये वाला ऑप्शन तो मैच कर रहा है, x का मान -2/3 है, y का मान बच्चों क्या था? 7 था। ठीक, ये है, ठीक ना। और उसके बाद एक क्या है, x का मान -1/3, y का मान -2/3। ठीक, ये वाला तो गलत हो जाएगा, ऊपर वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक चीज़ देखो, हमें दो वैल्यू निकल रहा है, ठीक ना। देखो एक तो x का मान ये निकल रहा है और एक दूसरा x का मान हो, तो हमें एक कन्फ्यूजन हो रहा है। मतलब कन्फ्यूजन क्या बोले, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हमें डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक ना, कि हम x का मान और y का मान तो सेम आ रहा है, लेकिन x का मान में हमें यहाँ पे देखो थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, -7/3 -2/3 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी नहीं मानेंगे, हम सीधा बोलेंगे कि याद करना संभव नहीं है। ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे x का मान एक तो -7/3 है, एक तो -2/3 है। ठीक, तो जब दो वैल्यूज़ हैं तो हम लोग इसमें किसी एक को तो प्रायोरिटी दे नहीं सकते, मतलब कि हाँ यही वाला एग्जैक्ट सही होगा। ठीक ना, इसलिए हम कहेंगे याद करना संभव नहीं है। ठीक, चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखो ईजी है क्वेश्चन नंबर 10 भी, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं खास। है करना क्या आपको कि 3x3 कोड के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 10 है पहले एक हमको दिया है 3x3 का। ठीक, 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं, 3 पंक्तियाँ, 3 स्तंभ हैं, कि ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। मतलब हमें संख्या बतानी है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स की। 3x3 के कुल इतने कितने मैट्रिक्स होंगे जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 है। ठीक, तो पहले मैं एक सीधा आपको फार्मूला बताता हूँ। ठीक, आपको सबसे पहले क्या करना है, 3x3 का मल्टीप्लाई करना है 9। ठीक ना, उसके बाद क्या करना है, आपको 2 लेना है। ठीक ना, और 2 की पावर बच्चों एक फार्मूला होता है 2 की पावर n का। ठीक ना, और n की जगह पर बच्चों जो 3x3 आएगा ना करके, जैसे 9 आया ना तो 2 की पावर आपको 9 रख देना है, सीधा सीधा 2 की पावर 9। ठीक ना, ये डायरेक्टली आपको कर देना है ऐसे, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यार। 2 की पावर 9 का क्या होता है? ठीक, 2 की पावर 9 अगर करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 को 9 बार लिखो, 2 × 2 × 2। ठीक, इस टाइप से पहले आपको क्या करना है, 9 बार लिख देना है। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 × 2। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, तो इसका पहले क्या आएगा 512। ठीक, तो ऐसे कुल कितनी संख्या होगी, तो 512 संख्या होगी। ठीक, ये पहले देखो क्वेश्चन 10 खत्म हुआ। तो पहले इस तरह वीडियो हम लोगों ने कर लिया प्रश्नावली 3.1 का समापन। नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2। चलो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे प्रश्नावली 3.2 का लिंक आपको मिल जाएगा अगर पढ़ना है तो। ठीक, थैंक यू सो मच।